बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यासर अयाज़ और इस वक्त केपी हाउस इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। आप देख रहे होंगे कि ये रात को और ये शाम के बाद यहाँ पे क्या हलचल हो रही है। तो ऐसे ही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो आज मुश्तरका पार्टी का जो है वो इजलास से तलब किया है केपी हाउस में, और यहाँ पर जो है वो CM खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी भी आएंगे, वो इजलास की सदारत भी करेंगे। बैरिस्टर गौहर जो है वो पहुँच गए हैं, इसी तरह शानदाना गुलजार और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, सारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और जो उनके अलायंस के सीनियर क़यादत है वो सारे यहाँ पहुँच गए हैं। मुश्तरका इजलास जो है वो केपी हाउस में होगा और इस इजलास में जो है वो बड़े अहम फैसले मुतवक्की हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब हार्ड लाइन की तरफ जाएगी, या 8 फरवरी के हवाले से जो है वो एक जामे प्लान जो है वो आज दिया जाएगा, क्योंकि इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से जो है वो मुलाकात के बारे में बातें आ रही थी कि जो है वो मुलाकात अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई की होनी है, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना लाए अमल आइंदा का देगा। लेकिन चूँकि अब तक मुलाकात नहीं हो सकी और वो जो 24 घंटे मांगे गए थे हुकूमत की जानिब से, वो भी आज दोपहर को जो है वो पूरे हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म जो है वो मसरूफ़ तरीन आजकल उनकी मसरूफियात जो है वो चल रही हैं। किर्गिस्तान का सदर आया हुआ है, उनके साथ मसरूफ़ हैं। दूसरे आज जो है वो 5 फरवरी का जो यौम यकजहती की रैलियाँ थी और मुज़फ़्फ़राबाद गए थे, वहाँ पर एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ थे। तो वज़ीर-ए-आज़म की ताहाल जो है वो महमूद अचकज़ई से मुलाकात नहीं हो सकी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले ही बता दिया था कि अगर मुलाकात हो गई तो शायद हमारा प्लान कुछ और हो। लेकिन ये मुश्तरका पार्टी का इजलास इसीलिए बुलाया गया है, इसीलिए तमाम जो अपोजिशन की क़यादत है वो सर जोड़ कर आज बैठ रही है कि किसी तरह जो है वो 8 फरवरी के हवाले से भी जामे प्लान दिया जाए। और जो इमरान खान की सेहत की सूरत हाल है, सबसे बड़ा इशू इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वही बना हुआ है, क्योंकि इमरान खान साहब की जो पिम्स आमद थी और जो उनकी वहाँ पे सर्जरी हुई या जो आंख का जो भी वहाँ पे इलाज हुआ, तो उस पर जो है वो खासी तशवीश पाई जा रही है वर्कर्स के दरमियान भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो लीडरशिप के दरमियान भी, और जो ख़ासकर उनकी फैमिली है जिनकी मुलाकात आज तक नहीं हो सकी है। तो वो ये चाह रहे हैं कि हमें जो है वो इलाज के बारे में बताया जाए, वो जो रिपोर्ट है वो पब्लिक की जाए। ये खैबर पख्तूनख्वा में आप एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, गाड़ियों पे गाड़ियाँ आ रही हैं, जो क़यादत है वो पहुँच रही है। और खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जो है वो आज ज़बरदस्त इशाइये का भी एहतमाम जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पर जो है वो देगे भी अंदर पक रही हैं, और तमाम जो MPAs, MNA, सेनेटर्स और जो भी क़यादत है उनको जो है वो आज केपी हाउस में जो है वो मदऊ किया गया है। यहाँ पर मुश्तरका पार्टी का इजलास बुलाने का मकसद यही था कि इमरान खान के साहब के साथ जो सेहत का हवाला है उसकी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक की जाए, हमें बताया जाए कि उनकी सर्जरी हुई है, उनका क्या हुआ है। और इसी तरह वो इमरान खान जो हैं वो बीमार हैं, उनकी अगर आँखों का ऑपरेशन हुआ है या आंख का ऑपरेशन हुआ, उनका इलाज होना है, तो वो अडयाला जेल में नहीं हो सकता, उनको जो है वो कहीं मुतबादिल शिफ्ट करने का प्लान भी आज का जो है वो एजेंडे में शामिल है। इस पर भी गुफ्तगू होगी, कोई फैसले की तरफ जाया जाएगा, और हुकूमत से जो है वो मुतालबा किया जाएगा कि इमरान खान साहब को जो है वो शिफा हॉस्पिटल या कहीं और जो है वो शिफ्ट किया जाए, जहाँ उनकी पर्सनल जो उनके डॉक्टर्स हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सजेस्ट किए हैं 3-4 डॉक्टर्स के नाम, उनकी निगरानी में जो है वो उनका इलाज करवाया जाए। और जब तक इमरान खान साहब मुकम्मल सेहतियाब नहीं होते तो उनको अडयाला न लेके जाया जाए, बल्कि उनको बाहर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो ट्रस्ट हो, वहां पर उनको शिफ्ट किया जाए और वहां पर उनका इलाज किया जाए। सबसे बड़ा मुतालबा जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत से करने जाएगी या करने रख रही है, वो यही है कि मुलाकातों का सिलसिला जो है वो बहाल होना चाहिए। जो भी कायदीन हैं, अगर वो जेल में होते हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब जेल में थे, जरदारी जेल में थे, जो भी थे, तो उनकी मुलाकातें कभी नहीं रुकी, और इतने लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रुकी कि वो महीनों गुजर जाएँ और उनकी जो है वो खैर आफियत दरियाफ़त ना हो सके, उनसे मुलाकात ना हो सके। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें भी खासी तशवीश उनके हलकों में पाई जा रही है। और दूसरा, आज बैरिस्टर गौहर जब यहाँ से जा रहे थे, उनसे हमारी बात हुई, उनसे हमने पूछा भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब तक बैक स्टेप पे क्यों खेल रही है, वो कब फ्रंट आएगी और कब इस तरह बड़ा एहतजाज या लॉन्ग मार्च का ऐलान जो है वो किया जा सकता है। तो उन्होंने भी इंदिया दिया कि आज का इजलास अहम है, तमाम उमूर जो है वो ज़ेर गौर लाए जाएंगे, और उसके बाद प्लान दिया जाएगा कि 8 फरवरी को हमने किस तरह की एक्टिविटीज़ करनी है। 8 फरवरी जिसकी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नज़रें तमाम कारकुनान की जो है वो दौड़ाई हुई थी कि 8 फरवरी को हम बहुत बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं और हुकूमत को सरप्राइज़ देने जा रहे हैं, तो आज उसका जामे प्लान भी अंदर पेश किया जाएगा, और उस पर गुफ्तगू होगी कि पूरे मुल्क में जो है वो किस तरह एहतजाजी रैलियाँ हों, किस तरह उस एहतजाज को जो है वो कवर किया जाए, और किस तरह अगर इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत को प्रेशराइज़ करना है तो वो भी किया जाए। लेकिन अब तक कारकुनान जो है वो उसमें भी खासी तशवीश पाई जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप आपस में ही लड़ती हुई दिखाई देती है। मशाल यूसुफजई साहिबा के बारे में जब सवाल किया हमने कि कल उन्होंने एक टॉक शो में शेर अफजल मरवत के हमरा जो है उन्होंने एक टॉक शो में इस चीज़ की कन्फर्मेशन की है कि जो हार है तोशा खाना का वो इमरान खान साहब की बहन के पास है। तो इस पर बैरिस्टर गौहर शदीद नाराज़गी का इजहार किया और उन्होंने कहा है कि सख्त एक्शन जो पार्टी है वो लेगी और इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि मशाल
मशाल यूसुफ़ज़ई साहिबा जो हैं वो इमरान खान साहब की बहनों को या उनकी फैमिली को जो है वो टारगेट करें, और तोशा खाना की बात इस टाइम पर लाना जब उनकी अपनी आंख का मामला है, जब उनके इलाज का मामला है, जब वो अलील हैं और उनसे मुलाकातें नहीं हो रही, ये सिर्फ़ और सिर्फ डाइवर्ट करने का जो है वो एक साजिश हो सकती है, एक प्लान हो सकता है। और पार्टी के अंदर से जो भी इस प्लान का हिस्सा होगा, जो भी इस चीज़ पर बात करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब आज के इजलास में ये चीज़ भी ज़ेर बहस आएगी कि पार्टी के अंदर से जो एक दूसरे पर इख्तलाफात होते हैं, जो एक दूसरे पर ग्रुपबंदी है, जो एक दूसरे पर बातचीत की जाती है, तो उनको किस तरह से कंट्रोल करना है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसी जमात बन गई है कि हर दिन कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि किसी टॉक शो से किसी MNA MPA की एक दूसरे पर तनकीद नज़र ना आए, क़यादत आपस में एक दूसरे पर तनकीद ना करे और ग्रुपबंदी सामने ना आए। सलमान अकरम राजा मशाल यूसुफ़ज़ई साहिबा पर इल्ज़ाम लगाते हैं, मशाल यूसुफ़ज़ई जो हैं वो सलमान अकरम राजा पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो जो है वो दोनों जानिब खेल रहे हैं और बुशरा बीबी के बारे में बात नहीं कर रहे। इमरान खान साहब की जो क्लियर कट बात होती है वो बाहर आकर नहीं बताते, और वो एक बुज़दिल इंसान है। जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर तो आ गए हैं, लेकिन उनको ये ओहदा जो है वो ज़ेब नहीं देता। दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा जो हैं वो भी उन पर इल्ज़ाम आयद करते हैं कि मशाल यूसुफ़ज़ई जो है वो इमरान खान साहब की हिदायत पर जो है वो सेनेटर नहीं बनी, और उनको जो है वो इन तमाम बयानबाजियों से जो है वो गुरेज करना चाहिए और इमरान खान साहब की बहनों के हवाले से भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। तो आज बड़े सख्त जो हैं वो मौक़िफ़ अंदर अपनाए जाएंगे इस इजलास में, और बैरिस्टर गौर जो चेयरमैन PTI हैं उनके सामने भी ये बात रखी जाएगी कि वो चेयरमैन हैं, उनको सख्त जो है वो फैसले लेने होंगे। कब तक वो इस तरह दरमियानी गेम की तरह जो है वो काम लेंगे, और कब तक वो इस तरह खामोशी के साथ जो है वो काम करेंगे। जिस तरह पार्टी डिवाइड होती हुई दिखाई दे रही है, जिस तरह पार्टी में ग्रुपबंदियाँ सामने आ रही हैं, जिस तरह पार्टी एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रही है, तो एज ए चेयरमैन उनको सख्त एक्शन लेना होगा ताकि बाकी सब जो है वो उससे कुछ इबरत हासिल करें, बाकी सब जो है वो इस पर खामोशी इख्तियार करें। शेर अफजल मरवत के बारे में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक अपना प्लान क्लियर नहीं कर चुकी। शेर अफजल मरवत हर मरतबा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर चढ़ दौड़ते हैं, और कल टॉक शो में उन्होंने एक और जो है वो बात कर ली है कि जो तोशा खाना का हार है वो अलीमा खान साहिबा के पास है, इमरान खान की बहन है, उनके पास तोशा खाना का हार मौजूद है। तो एक नई कंट्रोवर्सी जो है वो इस पर खड़ी की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज यहाँ पर यह मुश्तरका इजलास तलब किया है, जिसमें जो है वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो कि अपोजिशन लीडर सेनेट हैं, और महमूद अजगज़ई जो कि अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली हैं, वो भी पहुँचे हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे। उनकी क़यादत में ये इजलास इस वक्त जारी है, और जो भी अहम फैसले यहाँ से निकलते हैं उससे भी आपको आगाह करेंगे। जो एजेंडा था वो आपको क्लियर कट हमने बता दिया कि आज के इस इजलास में क्या एजेंडा ज़ेर गौर है, किन किन चीज़ों पर जो है वो बात की जाएगी और कौन से फैसले जो है वो मुतवक्के हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पूरी तमाम तर तवज्जो और तवानाइयाँ अपनी 8 फरवरी के एहतजाज पर मरकूज़ किए हुए हैं कि किस तरह हमने 8 फरवरी के एहतजाज को कामयाब बनाना है। दूसरी तरफ से भी हमें काउंटर प्लान नज़र आते हैं। हुकूमत ने जो है वो बसंत का ऐलान किया है, जो कि 8 को मनाई जाएगी। 7, 8, 6, 7, 8 लाहौर में, पूरे पंजाब में जो है वो छुट्टी भी दे दी गई है और बसंत भी मनाई जाएगी। तो इस हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपना प्लान बताएगी कि हमने 8 फरवरी के एहतजाज को किस तरह कामयाब बनाना है। जी, ख़त्म करो।